ओम शांति। संयम सुख का आधार है। जीवन की धारा को एक निश्चित दिशा में नियंत्रण के साथ प्रवाहित करने का नाम ही संयम है। संयम एक साधना है। संयम का तात्पर्य स्वस्थ, विकसित, व्यवस्थित और संतुलित जीवन शैली है। संयम के अभाव में जीवन का कोई उपयोग नहीं। यह हमारे स्वयं के संतोष एवं सुख का आधार है। जीवन एक टिमटिमाते दीपक की तरह है जो कभी भी बुझ सकता है, परंतु संयम रूपी बैटरी से सुरक्षित कर हम इसकी ज्योति शाश्वत बना सकते हैं। उसकी प्रखर आभा में अपनी आत्मा को आलोकित कर सकते हैं। जिस प्रकार हाथी को अंकुश से, घोड़े को लगाम से, ऊंट को नकेल से और वाहन को ब्रेक से नियंत्रित करने की जरूरत पड़ती है, इसी प्रकार इंद्रियों के विषयों को नियंत्रित करने के लिए संयम की आवश्यकता है। इस घोर कलयुग में मनुष्य जीवन विकारों के गहन अंधकार से भरा हुआ है। अंधकार की ओर घोर कालिमा में आलोक पाने के लिए आंतरिक उत्थान और आत्मिक उन्नति हेतु संयम की अति आवश्यकता है। संयम को अपनाने से मनुष्य बड़े लक्ष्यों को हासिल कर सकता है। संयम ही मनुष्य को महान बनाता है। मन की गुलामी, जगत की गुलामी। जीवन रूपी रथ में इंद्रियों रूपी घोड़े जुटे हुए हैं। यह घोड़े अपने अपने विषयों में भटकाकर जीवन रूपी रथ को कुमार्ग की ओर ले जाते हैं। इसलिए मन रूपी लगाम को मजबूत करे, अर्थात संयम का पालन करे। जिसका मन अपने वश में है वह सारे विश्व को वश में कर सकता है, और जो मन के वश में है वह सारे विश्व का दास है, अर्थात मन की गुलामी, जगत की गुलामी। जिस प्रकार भवन निर्माण के लिए सीमेंट, ईंट, पत्थर, लोहा, लकड़ी जरूरी है, जीवन निर्वाह के लिए भोजन, पानी, विश्राम की आवश्यकता होती है। फसल पैदा करने के लिए जमीन, खाद, पानी, बीज, धूप आदि चाहिए। सफलता के लिए कठिन मेहनत, हिम्मत और दूसरों का साथ जरूरी है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य को आत्मिक विकास के लिए संयम की आवश्यकता है। तभी व्यक्ति विकारों रूपी कषायों छुटकारो पाकर ऊंच पद पा सकता है। संयम एक साधना है। संपूर्ण सुविधा एवं संपन्नता के वातावरण में अपनी आवश्यकताओं के प्रति सावधान रहने से ही यह संयम सधता है। यह साधना है जो प्रयास दर प्रयास श्रेष्ठता की ओर ले जाती है। भौतिक सुविधाएं बढ़ने से मनुष्य अपने आप को सुखी समझने लगता है, परंतु इसे ही सुख मानना अधूरी एवं एकागी सोच है। जबकि भौतिक सुविधाएं सहज ही पराधीनता, पराश्रय एवं अकर्मण्यता का अभिशाप लेकर आती है। अंत सुविधाओं के साधन उतने ही अपनाने चाहिए जितने श्रेष्ठ जीवन के लिए आवश्यक हो। संयमित व्यक्ति के चेहरे पर सदा संतुष्टि झलकती है। कहते हैं अपने हिस्से का खाना प्रकृति है, दूसरे के हिस्से का छीन कर खाना विकृति है, और जो अपने हिस्से को भी बांट कर खाए वह संस्कृति है। वर्तमान समय विश्व समृद्धि पर स्वच्छंदता के अभिशाप की अग्नि में जल रहा है। यह भोगवादी स्वच्छंदता का स्वार्थ का साम्राज्य बनकर रह गई है। मनुष्य का अहंकार छीना झपटी और मारकाट को जन्म दे रहा है। आज की भोगवादी संस्कृति से उत्पन्न
अनेकानेक उपद्रव सामाजिक जीवन में घोर प्रदूषण पैदा कर रहा है। व्यक्ति स्वयं की सुख सुविधाओं के साधन जुटाने के लिए दूसरों को संताप पहुंचा कर अपने लिए असंतोष इकट्ठा कर रहा है, जबकि सही तरीका यह है कि मानव संयमित जीवन जीते हुए संपूर्ण कर्मठता से अपनी मंजिल की ओर बढ़े, जिससे उसका जीवन सरल बने और दूसरों को प्रेरणा मिले। संयमित व्यक्ति के चेहरे पर सदा संतुष्टि झलकती है और यही संतुष्टि उसकी तेजस्विता बनाती है। मनुष्य के अंदर का सौंदर्य ही बाहर के संसार के सुख को उद्भासित करता है। संयमित जीवन ही श्रेष्ठ जीवन है। इसे धारण कर श्रेष्ठ कर्म करते हुए जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहना है। हिंसा का अर्थ है पतन। कहा जाता है असंयमित जीवन हिंसा वृत्ति की ओर बढ़ाता है। अहिंसा तो सौजन्य, सद्भावना, शांति और मैत्री से ओतप्रोत है, और जहाँ इन पर आघात होता है वह हिंसा ही होती है। हिंसा का अर्थ है पतन। संयम रखने वाला व्यक्ति भूल तो कर सकता है, परंतु पाप नहीं। संयम अपने लिए, प्रेम दूसरों के लिए और करुणा सभी के लिए हो। सादगी और संयम को धारण करने हम भिन्न भिन्न रूपों से आने वाली प्राकृतिक और भौतिक समस्याओं से बच जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। अंत में एक सुंदर सा सुविचार है कि आपके द्वारा किसी को सुख मिले ये आपका सिग्नेचर है, परंतु यदि आपके द्वारा किसी को आनंद मिले ये आपका ऑटोग्राफ है।